सत्संग जी बड़े प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत सिकवे शिकायतें छोड़िए और शुक्राना कीजिए। सुख वेले शुक्राना, दुख वेले शुक्राना, हर वेले शुक्राना। शुक्राना उसका जो हमारे लिए रहमतों नेहमतों के द्वारा खोलता है, जो हमें दिन रात बेहिसाब देता जाता है। सत्संगत संसार में सद्गुरु गुरसिख के सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। संसार के प्यार में स्वार्थ है, सद्गुरु का प्यार निस्वार्थ और उपकार से भरा हुआ है। चित्त में सतगुरु के चरण कमल सदैव बसे रहें। गुरसिख हमेशा यही प्रार्थना करता है। मीराबाई महारानी थी, उसके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। अगर कुछ नहीं था वो तो वह था राम नाम धन। जब सद्गुरु की दात मिली तो वो गा उठी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। सत्संगत उन्होंने सतगुरु की दात को अमोलक बताया, जो उनके महल माड़ियों से भी कहीं ज्यादा कीमती था। सत्संगत सरगणातक भक्त की कोई कीमत नहीं होती। सतगुरु ब्रह्मज्ञान की अनमोल दात देकर उसे अमीर बना देते हैं। अमीर के साथ साथ अमर भी कर देते हैं। सद्गुरु की दृष्टि पारखी है, अंतर्दृष्टि का ही होता है। एक ही पत्थर की कीमत संतरे वाले ने 10 संतरे, सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू, सुनार ने 10 लाख रुपए और जोहरी ने 1 करोड़ लगाई। इसी तरह सद्गुरु के बिना इंसान की भी कीमत नहीं पड़ती। अब जब गुरु ने कीमत डाल दी है तो हम खुद भी अपनी कीमत डालें और सद्गुरु की हर आज्ञा का पालन करने वाले बने। सत्संगत सद्गुरु शिष्य का अहित कभी सोच भी नहीं सकते। यही विश्वास सद्गुरु के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा और समर्पण का आधार बनता है। गुरु का नियम अनुशासन आज्ञा मानना ही गुरसिख का परम कर्तव्य है। सहजोबाई कहती हैं, गुरु की आज्ञा पर चलने वाला शिष्य निहाल हो जाता है। सत्संगत गुरु आज्ञा दृढ़ करी गहे, गुरमत सहजो चाल, रोम रोम गुरु को रटे, सो शिष्य होए निहाल। सत्संगत गुरु की आज्ञा मानकर अपना अंतर्मन सुंदर बनाना होता है। लेकिन इंसान की सारी उम्र शरीर को बाहर से संवारने में ही बीत जाती है। उसे भीतर संवारने की सुध ही नहीं आती। सद्गुरु प्रेरणा देते हैं, बाहर की सुंदरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सच्चे मन से अंतर मन को संवारना। मैं अच्छा हूँ यह दिखाने का प्रयास नहीं, वास्तविकता में अच्छा बनने का यत्न करना ही भक्त का कर्म होता है।
सद्गुरु माता सुदीक्षा जी फरमाते हैं, संसार में क्रोध, विरोध, नफरत, हिंसा की आग लगी हुई है। इसे बुझाने के लिए शीतल जल की फुहार बन जाओ। इसकी चर्चा करने से नहीं, इसे शांत करने के प्रयास से कल्याण होगा। सद्गुरु यही चाहते हैं कि हम स्वयं को आत्म सुधार के स्थायी भाव में रखें और खुद को निरंतर निखारते चले जाएं। सत्संगत सद्गुरु ने हमारा जीवन सफर सुहाना किया है, हमें अपनी रहमतों का ज्ञानामृत पिलाया ताकि हम आनंदित रहें। हमें ज्ञान की रोशनी देकर हमारा जीवन रोशन किया, हमें हर पल खुशी दी। सद्गुरु हमारे जीवन में माली की तरह हैं, जिन्होंने हमारी वीरान जीवन बगिया को हरा भरा कर दिया। सद्गुरु पल पल हमारी लाज रखते हैं, हमारे सिर पर रहमत भरा हाथ रखते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते, बस यही अपेक्षा रखते हैं कि हम अपना भी भला करें और लोगों की भलाई के काम करें, उनकी पीड़ा हरने वाले बने। हम सत्संगत ईश्वर के निजाम और इसके इंतजाम पर पूरा भरोसा रखें। सत्संगत युगों युगों से स्थापित ईश्वरीय व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं है। सत्संगत इसका इंतजाम जबरदस्त है। इसके इंतजाम में पेड़ पौधे फसलें उगती फलती फूलती पकती हैं, सूर्य धूप देता है, बादल फसलों को सींचते हैं। फिर भी जहाँ कहीं भी दो लोग इकट्ठे होते हैं, हमेशा शिकवा शिकायत करते नजर आते हैं। जमाने से शिकायत और परमात्मा से भी शिकायत। महात्मा सचेत करते हैं, शिकवे शिकायत छोड़िए और शुक्राना कीजिए। सुख वेले शुक्राना, दुख वेले शुक्राना, हर वेले शुक्राना। शुक्राना उसका जो हमारे लिए रहमतों नेहमतों के द्वार खोलता है, हमें दिन रात बेहिसाब देता जाता है। ब्रह्म ज्ञान की दात इसका दिया हुआ सर्वोत्तम उपहार है। शिकवा नहीं, शुक्राना करे, हर पल हर क्षण करे। सत्संगत ये था एक संदेश। सत्संगत अगर ध्यान से समझा, ध्यान करने के पश्चात, समझने के पश्चात जीवन में उतारा, तो सत्संगत वाकई सद्गुरु की कृपा से हमारा जीवन संवर जाएगा, किस्मत चमक जाएगी। तो सत्संगत दास निवेदन कर रहा है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।